औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त नज़ीर अहमद संधू नए वीलॉग के साथ। हम सब खुश हैं, ट्रंप की ये फतेह तारीखी फतेह। इससे पहले कभी किसी सदर को इतनी बड़ी लीड नहीं मिली। वो पॉपुलर वोट में जीता है और इलेक्टोरल कॉलेज में शायद वो 312 तक पहुंच जाए। सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली है रिपब्लिकन ने और कांग्रेस, यानी वो जो चाहे कर सकता है, जितने चाहे बिल्स पास करवा। इस वक्त दुनिया में एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड चल रहा है। ट्रंप की फतह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट को ये क्लियर मैसेज है। अब ये ट्रंप पर है कि वो अमेरिका और दुनिया की तारीख को तब्दील कैसे करता भी या नहीं करता। बहरहाल उसे करना चाहिए। फितरत ने उसे एक गैर मामूली रोल दिया। ये जो डेमोक्रेट्स की तारीखी शिकस्त है, इसकी वजह इनकी बी टीम बनना है। मगर ये याद रखें कि सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, रिपब्लिकन भी बी टीम रहे। सबसे पहले कैनेडी ने बगावत की थी, उसका अंजाम तो अच्छा नहीं हुआ था। रिपब्लिकन में बी टीम रहे। डिस्टिंक्शन सिर्फ ट्रंप की वजह से। ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ आदमी है, मुख्तलिफ पर्सनालिटी का आदमी है, हार्श एटीट्यूड रखता है और मुनाफिक नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है कह ले। और ऐसे बंदों की अब दुनिया को चेंज करने की जरूरत है। एक बात ट्रंप को याद रखनी चाहिए कि जब भी इनकलाब आता है पहले ही 3 माह में आता। अगर इनकलाब में 3 माह से देर हो जाए तो एंटी रेवोल्यूशन फोर्सेस जो हैं वो 1000 टाइम फोर्स से बैकफायर करती हैं और संभलने नहीं देती। ये ट्रंप को मालूम होगा, दुनिया का वो जानता है। अब हमारी इंटरेस्ट ये है हमें भी कामयाबी मिले, हमारा लीडर जो है वो जेल से बाहर आए। पाकिस्तानियों को अभी सिर्फ यही इंटरेस्ट है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये स्टेट पॉलिसी होती है और प्रेसिडेंट स्टेट पॉलिसी में इतनी बड़ी चेंज नहीं लाता। जो बाइडेन की स्टेट पॉलिसी थी, उसने लेटर लिखवाया, वो जाती तौर पर इतना गिरा हुआ था कि एक डिप्लोमेटिक सिस्टम होता है कि जब कोई वजीर आज़म बनता है तो उसको एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है। उसने नहीं दिया था इमरान को, सिर्फ इसलिए कि इमरान की ट्रंप से दोस्ती। मीडिया पे ये मैसेज था। उसने इमरान की गवर्नमेंट गिराने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। क्या ये स्टेट पॉलिसी हो सकती है? ऐसा नहीं है। माना कि वो बी टीम है, माना कि ये पॉलिसी जो है वो पेंटागन की है, CIA की है, वो अपनी तरह के बंदे चाहते हैं, डकैत किस्म के, माफिया के बंदे जो लूट मार करते हो, पैसा लेते हो, पैसा देते हो और हुक्म मानते। इमरान मुख्तलिफ था, मगर हालात बदल रहे। अब वही माफिया वही पेंटागन जो है उसके सामने ट्रंप जीता है। ट्रंप सिर्फ इमरान का, अब ये यहाँ आया है कि इमरान और ट्रंप की दोस्ती थी, ये 2 हुक्मरानों की मिलाप, मगर इस दोस्ती के पीछे और भी बहुत से अमल है। ट्रंप की पहली बीबी एवाना, जिसमें ट्रंप के 3 बच्चे, और ये तीनों बच्चे ट्रंप के बहुत करीब हैं। सबका दौर में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है और ये सब इमरान को पसंद करती, क्योंकि इनकी माँ जो थी वो इमरान की एक दौर में दोस्त रही थी और वो बहुत पसंद करती थी। और 2019 में जो इमरान का कामयाब दौरा हुआ था उसमें उसकी बैक पे भी एवाना थी और बच्चे थे। ट्रंप की मौजूदा बीवी जो है मेलानिया, वो भी इमरान को पसंद करती है बतौर क्रिकेटर, बतौर खिलाड़ी, बतौर एक पॉलिटिशियन के। तो इमरान बुनियादी तौर पर ट्रंप के घर में घुसा। फिर 58 कांग्रेस के मेंबरान जो हैं उनमें डेमोक्रेट्स भी शामिल थे। उन्होंने जो बाइडेन को खत लिखा था, लेकिन जो बाइडेन ने उस खत को कोई अहमियत नहीं, मगर अब मिलेगी। सेनेटर्स भी उठेंगे, सेनेटर भी खत लिखेंगे और दुनिया में एक तब्दीली आएगी। मगर सबसे अहम रोल जो है वो PTI अमेरिका का होगा। PTI अमेरिका को इस वक्त भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। व्हाइट हाउस का चक्कर लगाने चाहिए, कांग्रेसमैन और सेनेटर जो उनको मिलना चाहिए, और हर लम्हा ट्रंप को याद करवाना चाहिए कि पाकिस्तान में एक बेगुनाह कैदी जेल में है। यही कामयाबी का रास्ता है अगर आपने डिप्लोमेटिक तरीके से इमरान को बाहर लाना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। थैंक्स।